देखिए, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि भगवान का ऐसा कोई फिक्स्ड नाम नहीं है। श्री कृष्ण तो एक ओरिजिनल नाम है, लेकिन ये जो 1000 नाम भगवान के बोलते हैं, ये 1000 के अनंत नाम है भगवान के। अभी मैं ही कोई नया नाम ले लूं और उसमें भगवान की भावना कर दूं, तो वो भगवान का नया नाम हो जाएगा। यही मैंने आपको बोला कि आपको तो जो नाम पसंद हो वो नाम रख लीजिए। कई लोगों को अपने बेटे के नाम में इतना अटैचमेंट हो जाता है, तो आप बेटे का ही नाम अपना लीजिए, लेकिन भावना भगवान की कर दीजिए, तो भगवान फल मिल जाएगा। आप अपने बेटे को बुलाएंगे कि रमेश आजा, और मन में अगर भगवान का ध्यान करें कि ओ स्पिरिचुअल रमेश आजा, तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाएगा, अगर हमारी भावना सही है। और जहां तक है उल्टा नाम जपा जग जाना का अर्थ है कि वाल्मीकि जो थे आध्यात्म के बिल्कुल विपरीत थे। वो डाकू थे, डकैत थे, मर्डरर थे। क्या करते हैं डाकू लोग? निकालो निकालो, नहीं निकालेंगे तो गला काट दिया। लेकिन जब नारद जी से उन्होंने सुना कि हम इतना अपराध कर रहे हैं, किस लिए? अपने माँ बाप का पेट भरने के लिए ना, तो ये भी हमारा जो पाप है उसमें भागीदार बनेंगे। लेकिन माँ बाप ने तो कह दिया, देखो तुम कहाँ अपराध कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इस काम को नहीं पता, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है हमारा पेट भरना। तुम वो अपराध कर रहे हो, तुम दंड भोगोगे, हम क्यों भोगेंगे? माँ बाप पीछे हट गए। तो जब पीछे हटे तब वाल्मीकि को रियलाइज हुआ, और उनका नेचर के बिल्कुल विपरीत, वो राम शब्द बोल भी नहीं पा रहे थे। उनको बोला कि राम बोलिए, तो राम नहीं बोल पा रहे थे, तो इसलिए बोला उल्टा नाम बोलिए, क्योंकि मारते थे ना, तो मरा मरा मरा, पूरे जिंदगी मरा ही बोला उन्होंने, मार देंगे मार देंगे मार देंगे। तो इसलिए मार मार से मरा मरा ही निकला। और मरा मरा बोलते हुए फिर आप बोलते जाइए मरा मरा मरा, फिर देखिए क्या निकलेगा। तो राम निकलेगा ना। तो ये रीजन है। और आप एक ये रीजन भी समझ सकते हैं कि जब आदमी ईश्वर भक्ति करता है तो जितनी बुराइयां हैं उसमें, वो एकदम गंदे से एकदम अच्छा हो जाता है। इतना बड़ा पापी जो राम नहीं बोल पा रहा था, वो राम बोलना का छोड़िए बात, वो रामायण लिख रहा है। रामायण लिख क्या रहा है? जगदंबिका सीता उसके आश्रम में रह रही है, और रह रही है की बात छोड़ दीजिए, लवकुश के गुरु बने, इतना बड़ा सौभाग्य। और वो भी एक डकैत को, एक गुंडे को। ये कैसे प्राप्त हुआ? भगवान की भक्ति से प्राप्त हुआ। तो भगवान की भक्ति ऐसी है कि कितनी भी आप में बुरे गुण भरे हो, अगर भगवान में मन लगाएंगे तो जितने अवगुण है सब अपने आप निकल जाएंगे। जब प्रकाश आता है तो अंधकार अपने आप चला जाता है। जब भगवान की भक्ति का प्रकाश आएगा तो जितनी बुरी चीजें हैं ये सब अपने आप चली जाएगी। किसी ने ऐसे ही बोला था एक दिन कि हमको पहले अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, तब जाके हमको भक्ति मिलेगी। तो मैंने बोला क्या जरूरत है अच्छा बनने की? हम अच्छा बनने जाएंगे तो भी सब लोग हमको अच्छा नहीं बोलेंगे। आज मैं अगर भगवत नाम प्रचार कर भी रहा हूं तो भी मुझे सब लोग अच्छा नहीं बोलेंगे, ये भी मेरा चैलेंज है। लेकिन फिर भी संसार में तो हर तरह के लोग होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया शंकर पार्वती के आख्यान के अनुसार। तो एक पार्टी आपके खिलाफ हमेशा रहेगी, दुर्जानरी दुर्जानरी नान्तिता, यानी अगर आप अच्छा काम करेंगे तो बुरा कर्म करने वाले लोग खिलाफत करेंगे, बुरा काम करेंगे तो अच्छा काम करने वाले खिलाफत करेंगे। तो जब एक पक्ष खिलाफ रहना ही है आपके, तो फिर आप अच्छा ही काम कीजिए, जो आपको सही लगता है वही काम कीजिए, दूसरे की क्यों सुनते हैं? और अगर सुनना है तो पहले खुद समझिए कि हाँ सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। जैसे मैं आपको लेक्चर बोल रहा हूँ, सुना रहा हूँ, अब सिद्धांत है, आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, फिर उसके बाद अपना जजमेंट दे सकते हैं। तो उसी तरह से हमको बस ईश्वर भक्ति करनी है, बाकी सब चीजें अपने आप भगवान की भक्ति करते हुए सब ठीक हो जाएंगी। जितना लोग पूछते हैं ना, इस कर्म धर्म का त्याग कर दे, शास्त्र विधि का त्याग कर दे,
तो इससे मोक्ष नहीं होगा, ऋण बताए गए हैं, इससे ऋण नहीं हो सकते हम, ये सब अपने आप हो जाएगा, बस ईश्वर भक्ति करना। अतएव आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे, और बाकी अगर ना समझे हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, बच्चा समझ करके मुझे माफ कर दीजिएगा।